एट ग्रेड कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 7 पौधों को जानिए। तो जी इसमें शुरू करते हैं। चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो ऐसा कोई चित्र बना दीजिए पौधे का, और इसमें यहाँ से नीचे से शुरू कर सकते हैं। जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल तथा फूल। तो इधर लिख भी सकते हैं आप, पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल तथा फूल हैं। अब अगला प्रश्न है इसी में, लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने समवर्ग में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो कुछ इस तरह से चित्र बना दीजिए आप। एक तरफ लिख दीजिए, एक में शाख बना दीजिए, एक में झाड़ी बना दीजिए, एक में वृक्ष बना दीजिए। तो इसमें लिखना है कि लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 समवर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष है। अब इसमें लिखना है कि शाख से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें शुरू करिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। अब आगे आइए, आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे? तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। इस आधार पर इसकी पहचान करेंगे। आगे आइए, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही रह जाते हैं, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो एक ये पत्ती बना दीजिए, इसमें जिस तने से जुड़ी है इसका जो पहला है पर्णवृंत, फिर फलक और पटल बना दीजिए और इसके बारे में कुछ लिख दीजिए कि पर्णवृंत अर्थात पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। फलक के बारे में लिख दीजिए कि पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। पटल के बारे में लिख दीजिए, पत्ती के किनारे भाग को पटल कहते हैं। अब आ जाइए, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो ये रहा मूसला जड़ और इधर रख दीजिए रेशेदार जड़, जिसमें अब इसको लिखना भी है थोड़ा सा। तो इसको लिख दीजिए कि मूसला जड़ के बारे में, जिन पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ तथा अन्य छोटी जड़ यानी अन्य छोटी पार्श्व यानी पीछे वाली छोटी जड़ हों, वो मूसला जड़ कहलाती हैं। और रेशेदार जड़ में लिख दीजिए कि जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकरा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है? तो यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसके लिए एक बीकर बना दीजिए, उसमें एक कोई पौधा कई डंडी रख के ऐसा बना दीजिए और लिख देना है, पौधे का तना संवहन द्वारा जल के विभिन्न भागों में पौधे का तना संवहन द्वारा जल विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पौधे को रंगीन जल में रखने पर रंग पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा। पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। तो ये जी सिरा विन्यास ऐसे होते हैं, कुछ जालिका रूपी होते हैं और कुछ समांतर सिरा विन्यास होते हैं। इन पर लिख देना है कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा है समांतर सिरा विन्यास। अब अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो जी शुरू करते हैं। ये ऐसा चित्र बना दीजिए। इसमें
और ये चित्र किताब में दिया हुआ है, आप अपने से भी बना सकते हैं। इधर देख सकते हैं कि बाहेदल, फिर इसके वो स्त्री केसर बना दीजिए, फिर इसी में पुंकेसर निकाल दीजिए, फिर इसमें किनारे पंखुड़ियाँ और पराग कोष बना दीजिए और लिख दीजिए पुष्प के विभिन्न भागों के नाम: बाह्यदल, स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकोश और पंखुड़ियाँ। अब लिखिए बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो जी, बीजांड समझने के लिए ये जो पंख अभी आपने बनाया है पुष्प, उसके अंडाशय की फोटो बनानी है, थोड़ा बड़ा करके बनाई है इसमें। तो इसमें लिखना है अंडाशय की आंतरिक संरचना, और ये लंबाई में काट और अनुप्रस्थ। लंबाई मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, और अनुप्रस्थ मतलब क्षैतिज स्थिति में जो काट होती है, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। अब इसमें लिखना है कुछ कि पुष्प के अंडाशय का स्त्री केसर फूला एवं निचला भाग होता है। इसे काटकर आवर्धक लेंस से देखने पर अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें ही बीजांड कहते हैं। धन्यवाद।